हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए आज से मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और मैं होप करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप देख सकते हो कि हमारा क्या टॉपिक है, केस स्टडी क्वेश्चंस। ये केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर वाइज जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे मैं उनको यहाँ इन वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि आपकी फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अपने CBSE में तो 3 क्वेश्चंस आपके आने हैं केस स्टडी बेस में, और अदर बोर्ड्स में 2 क्वेश्चंस हमारे केस स्टडी बेस पर आ रहे हैं। तो मैं होप करती हूँ कि ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी सीरीज रहने वाली है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन से। देखेंगे केस स्टडी क्वेश्चन में क्या होता है। केस स्टडी क्वेश्चन में आपको एक केस, एक स्टोरी दे दी जाती है, जिसको बस आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और उन पर बेस्ड आपने क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स है हमारा पहला चैप्टर और उस पर आपको ये केस स्टडी क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। टू एनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड X स्टूडेंट्स, द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी। 10th क्लास के बच्चों को रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए टीचर ने आपको और आपके 2 फ्रेंड्स को लाइब्रेरी बनाने का काम दे दिया। लाइब्रेरी को आपने डेवलप करना है। देयर आर 2 सेक्शंस, सेक्शन नंबर A एंड सेक्शन नंबर B ऑफ ग्रेड 10। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन A एंड 36 स्टूडेंट्स इन सेक्शन B। क्लियर है? फर्स्ट सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड सेक्शन में 36 स्टूडेंट्स हैं। इज इट ओके? What is the minimum number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपने सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी ये मिनिमम वर्ड कहीं आ जाता है तो आपने गिवन नंबर्स का LCM निकाल देना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल देना है। तो नंबर्स हैं 32 और 36। 32 और 36 का अब मैंने निकालना है LCM। तो 32 के फैक्टर कर लो भाई 2 रेज़ टू पावर 5, और 36 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 2 जा 4, 3 जा देखो 36 को हम यहाँ प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं एक बार तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा और 2 9 जा। ठीक है ना? तो ये हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे बेटा जी, ये बनेंगे 2 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर, 9 4 जा 36। अब LCM में क्या लेते हैं? LCM में हम ऑल फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो एक प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है और एक प्राइम फैक्टर 3 आ रहा है, तो जो आपका LCM है वो क्या बन जाएगा? 2 की हाईएस्ट पावर आपको विजिबल है कि 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 3 की हाईएस्ट पावर जो कि हमें यहाँ दिख रही है कितनी है? 2 है। 2 रेज़ टू पावर 5 32, 3 स्क्वेयर 9, मल्टीप्लाई करो 9 2 जा 18 और 288 आपका आंसर आ जाएगा। कि अगर लाइब्रेरी में 288 बुक्स हैं तो हम 32 स्टूडेंट्स हों या 36 हों उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि 288 32 से भी डिवाइड होगा और 36 से भी डिवाइड होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सेकंड वन पर। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज ट्रू, देन HCF ऑफ 32 एंड 36 इज। लॉजिक को पकड़ें। उसने ये नहीं कहा कि आप HCF फाइंड करो, आप इस रिजल्ट को यूज करो कि 2 नंबर्स हैं A और B और दोनों की प्रोडक्ट उनके HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल है। अब 32 इंटू 36 इज इक्वल टू HCF और LCM अभी अभी कितना आया है? 288। हम HCF को राइट साइड में रखें और LCM को लेफ्ट में ले आएँ तो मेरा HCF बन जाएगा 32 इंटू 36 बाई 288। 32 की टेबल पे 9 पे जाएगा और 9 4 जा 36, तो जो आपका HCF है बच्चे वो कितना आ जाएगा? 4। तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको विजिबल है ना, ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? ये वाला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा था, मैंने थोड़ा ऊपर नहीं किया।
अभी फिर से एक बात देख लीजिए कि A क्रॉस B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, 32 इंटू 36 इज इक्वल टू HCF इंटू 288 और HCF हो जाएगा 288 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 9 4 जा 36 हो गया। सेकंड पार्ट था ये हमारा। अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर चलेंगे, तो देखो जरा क्या है थर्ड पार्ट। थोड़ा स्लाइड को ऊपर कर लेते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है भाई, देखो 36 बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस नाम है केस स्टडी, बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लेंगे। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ, अभी तो बताया है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 4 9 जा 36, ठीक हो गया। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 और प्लस में 15, दोनों में से 15 कॉमन ले लो, फर्स्ट वाले में बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 1, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये नंबर खुद है, तो ये कैसा नंबर हो गया, कॉम्पोजिट नंबर हो गया। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट, if P and Q are positive integers such that P is equal to AB square and Q is equal to A square B, ठीक है। थोड़ा ऊपर से इरेज करके वहाँ अच्छे से समझा देती हूँ मैं आपको कि छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। P है A मल्टीप्लाइड बाय B स्क्वेयर, Q है A स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय B और A और B आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो P और Q का LCM क्या होगा। LCM फिर बता दूं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। नंबर्स में जितने भी प्राइम फैक्टर्स है, दो ही प्राइम फैक्टर है, एक A है और एक B है, तो A की हाईएस्ट पावर 2 है, B की हाईएस्ट पावर भी 2 है, तो क्या हो जाएगा A स्क्वेयर B स्क्वेयर। तो बहुत ही सिंपल सा आपका ये क्वेश्चन था। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। ये है बेटा केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। क्लियर है, एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपना एक सेमिनार कंडक्ट किया जहां अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स एजुकेटर्स आए हुए हैं। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी आर 60, इन इंग्लिश देयर आर 84 एंड इन मैथ्स देयर आर 108। ठीक है, हिंदी 60, इंग्लिश 84 एंड मैथ्स 108। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट स्लाइड पर चलना पड़ेगा, तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपनी इससे आगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ 60, 84, 108। ठीक है भाई, मैं थोड़ा यहाँ राइट में लिख देती हूँ। हिंदी में 60 थे अपने, इंग्लिश में 84 एजुकेटर्स थे और मैथ में 108। और ये 5 क्वेश्चंस इन पर बेस्ड आपसे पूछे जा रहे हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे बताएं कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। टीचर को अच्छा लगता है, बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए लेक्चर्स प्रिपेयर करती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी मैं बार बार आपको बता रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास वहाँ मिलेगी, मैं ही टीच करूँगी, तो आप वहाँ पर भी अपनी क्लास वहाँ ज्वाइन कर सकते हो क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो अभी हम इस केस स्टडी के क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट। भाई अलग अलग रूम्स बना दिए गए हैं, पहला रूम है, दूसरा रूम है, तीसरा रूम है, फोर्थ रूम है। हर रूम में इक्वल नंबर के तो पार्टिसिपेंट्स आएंगे और एक रूम में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स आएंगे। ठीक है, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन अकोमोडेट इन ईच रूम आर। तो एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, जब पिछले क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड आया था, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड आ रहा है। मैक्सिमम वर्ड आए तो आप उन नंबर्स का HCF निकाल दो। हिंदी में 60 थे, इंग्लिश में 84 थे और मैथ्स में 108 थे। एक बार जल्दी से वेरीफाई कर लेते हैं अपनी पिछली स्लाइड पर जाकर। यस, 60, 84 एंड 108, वी आर राइट। तो अब हमें इन नंबर्स का HCF कैलकुलेट करना है, और HCF होता है ऑल कॉमन फैक्टर्स की मिनिमम पावर। तो सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं भाई। 60 है ना, 12 5 जा 60, 2 जा 4 3 जा 12, तो 2 स्क्वेयर इंटू 3, 4 3 जा 12, 5 जा 60 हो गया। 84 होता है 12 7 जा 84, 12 होता है 2 स्क्वेयर इंटू 3, 12 7 जा 84,
और 108 होता है 12 9 जा, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर इंटू 3 क्यूब, आई थिंक यस 3 3 27 4 जा, ये आपके फैक्टर्स बनेंगे जो कि बहुत सिंपल है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने कॉमन फैक्टर्स देखने, एक तो 2 सब में कॉमन आ रहा है, 3 भी सब में कॉमन आ रहा है, 5 ऊपर है नीचे नहीं है, 7 नीचे है ऊपर नहीं है। HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनिमम पावर ना, तो कॉमन फैक्टर हो गए 2 और 3। 2 की मिनिमम पावर सब में 2 ही है, 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो 3 की पावर आपने 3 लेना है, तो 4 3 जा 12 आपका HCF आएगा। यानी एक रूम में कम से कम 12 कैंडिडेट्स बैठ, मैक्सिमम, कम से कम नहीं मैक्सिमम 12 कैंडिडेट्स आपके बैठ सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका, बहुत सिंपल है। सेकंड पे आ जाओ भाई, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब ये LCM का क्वेश्चन आपका नहीं है, सुनो मेरी बात, एक रूम में 12 कैंडिडेट बैठ सकते हैं। हिंदी के जो एजुकेटर्स हैं वो 60 हैं, तो रूम्स फॉर हिंदी सब्जेक्ट एजुकेटर, हिंदी के 60 एजुकेटर हैं और 12 एक रूम में बैठ सकते हैं, तो 5 रूम्स चाहिए। रूम्स फॉर इंग्लिश, इंग्लिश के 84 एजुकेटर्स हैं, तो 12 7 जा 84, और मैथ्स के सबसे ज़्यादा एजुकेटर्स हैं, तो 12 9 जा, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दो, इतने रूम्स कम से कम चाहिए, तो 5 + 7 12 और 12 + 9 21 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 21 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कि 21 रूम्स की हमें कम से कम रिक्वायरमेंट रहेगी। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाएं, द LCM ऑफ, अरे मैंने डाटा डिलीट कर दिया, वो फ्रैक्शन मुझे होप है आपको याद होगा, 12 5 60, तो 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 5 है ना, और 84 के फैक्टर्स क्या थे, 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 7, और 108 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 9। LCM में बार बार बोल रही हूँ, ऑल फैक्टर्स लेने, एक भी नहीं छोड़ना, 2 को भी ले लो, 3 को भी ले लो। ये 1 मिनट, ये क्या कर दिया मैंने, 2 स्क्वेयर इंटू 3 क्यूब, ठीक है, 2 स्क्वेयर इंटू 3 क्यूब, तो 2 को भी ले लो, 3 को भी ले लो, 5 को भी ले लो और 7 को भी ले लो। 2 की मैक्सिमम पावर है ही 2, 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, 5 की 1 है और 7 की 1 है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया 4 3 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 5 7 जा 35। अब बच्चों को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, बल्कि 5 7 जा 35 भी मत करो, पहले ना आप 5 ले लो फिर 7 ले लो, थोड़ा ऊपर लेती हूँ मैं इसको, ये देखो अब आप, तो भैया देखो बेटा 4 5 जा 20 इंटू 27 इंटू 7, 27 जा 140 इंटू 27, अब कर दो 27 4 जा 108 होगा, 10 27 1 जा 27 और 10 3780, 3780 आपका LCM आएगा, जो कि आपका थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A है। क्लियर हो गया, चलें आगे। अब ये आपकी NCERT से ही घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा गया है। अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये उलझा सकता है आपको। ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ दीज 3, तो HCF और LCM की प्रोडक्ट करनी, नंबर्स की प्रोडक्ट नहीं करनी है। जो ये होता है ना कि HCF इंटू LCM की प्रोडक्ट केवल 2 नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होती है, ये रिजल्ट 3 नंबर्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो आपने एक्चुअल में ही HCF और LCM को मल्टीप्लाई करना होगा। HCF अपना कितना आ रहा था 12, HCF अपना आ रहा था 12 और LCM था 3780, 12 8 जा 96, 12 7 जा 84, 84 में 9 ऐड करोगे 93, कैरी 9, और 12 3 जा 36 और 9 45, तो ये 45,360 यानी D ऑप्शन आ जाएगा। और एट लास्ट 108 के प्राइम फैक्टर्स पूछे गए हैं, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। 27 4 जा, तो 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वेयर, ये लास्ट वाला आ जाएगा, 2 स्क्वेयर 4 होता है, 3 क्यूब 27, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, अगर हमारी सब्जेक्ट पर पूरी कमांड है तो, अगर हमने चैप्टर 1 अच्छे से सारा अंडरस्टैंड कर लिया है तो। और ये लास्ट है,
केस स्टडी नंबर 3 जो कि रियल नंबर्स पर ही बेस्ड है। देखो साइड में कितना बढ़िया इधर डायग्राम भी बनाया है। A mathematics exhibition is being conducted in your school, and one of your friend is making a model of factor tree. He has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience. Observe the factor tree and answer the following questions. ये x एक नंबर है और इसके ये दो फैक्टर बन रहे हैं, एक फैक्टर 5 है और एक 2783 है। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की प्रोडक्ट x आ रहा है। और पहला क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो 2783 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 1 5 8 जा 40 प्लस 1 41, 5 7 जा 35 प्लस 4 39 3 13,915 x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं, सेकंड पार्ट पर आ जाओ। सेकंड पर क्या, पहले अब इसको थोड़ा सा साफ भी करते चलते ना, होच पोच नहीं रहेगा, हमें क्लियर रहेगा कि हम कहाँ पर हैं अभी। ओके, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। ये कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। y क्या है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। 2783 के ये दो टुकड़े हो रहे हैं, सुन लो, दो फैक्टर हो रहे हैं। उन दो फैक्टर्स का क्या मतलब है, यहीं पर प्लेन स्क्रीन पर मैं कराती हूँ। तो भैया इन दोनों की प्रोडक्ट बेटा जी y और 253 की जो प्रोडक्ट है वो 2783 आ रही है। तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 2783 को 253 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करके हम देख लेते हैं, 2783 इंटू 253, तो 253 और 11 आ गया। तो y मतलब इन दोनों का डिवीजन से जो अपना क्वोशेंट आया है वो, तो वो क्वोशेंट मेरा कितना आया, 11 आया है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो ये आपके स्क्रीन पर यहाँ आपके सामने y के 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से 11 पर हम टिक कर देंगे। थर्ड पे आ जाओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। अब z आपको दिखलाई दे रहा होगा कि 253 के टू फैक्टर्स हैं 11 और z, तो 253 को 11 से डिवाइड कर दो तो z आ जाएगा। कितना सिंपल है, 11 2 जा 22, 3 बचेगा, 11 3 जा तो 33 आ जाए, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, और दो ऑप्शंस और हैं इसी क्वेश्चन में, हम चेक कर लेते हैं जल्दी से उनको। ये है पहला ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13,915 बिल्कुल कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये देख लो, वापिस आ जाओ इसी स्लाइड पर, है ना, देखो जरा ध्यान से, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। x की वैल्यू आई है 13,000, यानी ये नंबर है 13,950। ये 5 भी इसका फैक्टर है, 11 भी इसका, ये रहा 11 भी इसका फैक्टर है, 23 भी इसका फैक्टर है। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए अदर देन इटसेल्फ। तो येस, बाय फंडामेंटल थ्योरम इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके लिए मैं एक बार फिर पिछली स्लाइड पर जाना चाहूँगी, नहीं तो फिर हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, है ना। तो अब ज़रा जल्दी से यहाँ पर हम अपने ये फिलअप्स भरते हुए चलते हैं फटाफट से। तो x आ गया अपना 5, y की वैल्यू यहाँ आ रही थी 11 और यहाँ भी आ रहा था 11 और यहाँ लास्ट z आ रहा था 23। तो 5 आया, 2 बार 11 आया और एक बार, इनको छोड़ देंगे, मेरी बात को सुन लो, इनको नहीं लेना है, इनके तो आगे और भी फैक्टर हो रहे हैं। केवल लेफ्ट साइड के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको आपने पिक करना है। तो आपका 13,915 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा वो 5 11 स्क्वेयर इंटू 23 आ जाएगा। तो ये मैंने अभी केवल 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, इनको आप देखें, समझे, समझ आए, सीरीज अच्छी लगे, आप चाहें कि मैं इसको और आगे कंटिन्यू करूँ तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करना है। अनअकैडमी पर आप मेरे लेक्चर्स ज़रूर देखें, वहाँ पर भी ज्वाइन करें। डेली 6 PM to 7 PM आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर क्लास 10th प्रिपरेशन ओनली। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही बनता है। जब टीचर आपके लिए इतना हार्डवर्क कर रही है तो आप थोड़ा सा एक बटन तो प्रेस कर ही सकते हो। थैंक यू।